Good morning, dear students. Today I am going to explain respiration in bacteria. Question here: how bacteria respire? Yeah, which type of respiration occur in bacteria? Student, as you know that respiration is of two types: aerobic and anaerobic. So some bacteria are aerobes and some bacteria are anaerobes. Aerobes का मीन्स है कि those organisms which respire in presence of oxygen are called the aerobes, or those organisms which respire in absence of oxygen are called the anaerobe. So student, एरोबिक में क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ होती है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है. तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो है एरोब्स भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी अकर इन मीजोजोम. बैक्टीरिया के अंदर एक कंपोनेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द मीजोजोम. तो मीजोजोम के अंदर फूड ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ये मीजोजोम्स जो होते हैं इनर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के इनर एक्सटेंशन में ये मीजोजोम पाए जाते हैं. उन्हीं के अंदर जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है. तो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वही मीजोजोम कहलाता है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर: व्हाट आर द यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो होते हैं स्टूडेंट्स वो यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए और हार्मफुल भी होते हैं. बैक्टीरिया हार्म अस बाय काउजिंग मैनी डिजीज़. बैक्टीरिया जो होते हैं हम लोगों के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं. दूसरी तरफ सम बैक्टीरिया आर वेरी यूज़फुल. कुछ बैक्टीरिया बहुत ही यूज़फुल होते हैं. सब फर्स्ट थिंग, बेनिफिशियल या यूज़फुल इफ़ेक्ट ऑफ बैक्टीरिया. जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है स्टूडेंट, ये लेग्यूम्स प्लांट की रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं. जैसे पी है, ग्राम है, पल्सेस हैं. तो इनकी रूट नोड्यूल्स में ये राइजोबियम पाया जाता है. इसका जो वर्क है वो ये है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है अमोनिया के रूप में फिक्स कर देता है, which is then converted into useful amino acid. बाद में ये यूज़फुल अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये राइजोबियम जो होता है बहुत ही यूज़फुल बैक्टीरिया होता है, जिससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. नाउ नेक्स्ट, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया. एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया इट मेक द सॉइल फर्टाइल. ये भी सॉइल को फर्टाइल बनाता है. इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. और ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है. नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो इसी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिटीज से प्रोड्यूस की जाती है. नाउ नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज़ यूज टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क से कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है. नेक्स्ट, मीथोजेनिक बैक्टीरिया स्टूडेंट. इट हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट. ये सीवेज को डिकम्पोज करता है और मैन्योर में कन्वर्ट करता है. तो इस टाइप से ये राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, लैक्टोबैसिलस, मीथोजेनिक ये बहुत ही यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं. नाउ स्टूडेंट,
Some bacteria are very harmful. They cause the diseases like Vibrio cholerae. Vibrio cholerae बैक्टीरिया से कॉलरा डिजीज़ होता है. सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड डिजीज़ होता है. क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, इससे टिटनेस डिजीज़ होता है. कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इससे डिप्थीरिया डिजीज़ होता है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है. तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ही डेंजरस डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जिससे हमारा हेल्थ जो होता है वो अच्छा नहीं रहता है. तो कह सकते हैं कि bacteria are useful as well as harmful also. So in this way you can understand the whole topic of bacteria. So I think that you have understood.